एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये 6 क्लास के लिए है, आज मैथ का क्लास है। तो आज मैथ में बताएंगे हम प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करेंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको एक एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के पहले यहाँ हम समझ लेते हैं स्थानीय मान तालिका, जिसे भारतीय स्थानीय मान तालिका या चार्ट कहते हैं। तो इसके अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार होता है इकाई। इकाई का मतलब 1 होता है। इकाई के बाद दहाई। दहाई का मतलब 10 होता है। तो इकाई का 10 गुना ये 1 दहाई होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख आदि रहता है। तो इसमें हमको ध्यान देने की जरूरत है कि इकाई का मतलब 1 के 10 गुना करेंगे हम तो 1 दहाई प्राप्त होगा। 1 दहाई के 10 गुना प्राप्त करेंगे तो 1 सैकड़ा। 1 दहाई में 10 से गुना करेंगे तो 1 सैकड़ा प्राप्त होगा। और 1 सैकड़ा में 10 से गुना करेंगे तो 1000 प्राप्त होगा। 1000 में 10 से गुना करेंगे तो 10,000 प्राप्त होगा। इस तरह हम 10 से गुना करते जाएंगे और आगे ये हमको प्राप्त होते जाएगा। 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि। तो यह है भारतीय स्थानीय मान चार्ट है। और दूसरी चीज हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति में संख्या का स्थान। तो ये भारतीय सांख्यिकी पद्धति में ये संख्या का स्थान था। अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति में संख्या का स्थान, इसको कैसे करते हैं पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन आदि। और यही दोनों में डिफरेंस है। भारतीय सांख्यिकी पद्धति में संख्या का स्थान और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति में संख्या के स्थान का अंतर जब हम समझ लेंगे तो इस प्रश्नावली को हम आसानी से बना लेंगे। इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अब प्रश्नावली 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 लाख बराबर खाली जगह 10,000। तो 1 लाख में कितना हजार होता है? 100,000 होता है। और यहाँ दिया हुआ है 10,000 और खाली जगह दिए हुआ है। तो 1 लाख बराबर 10,000 यानी यहाँ क्या खाली जगह में क्या होगा? 10,000 का 10 संख्या होगा तब वो कितना हो जाएगा? 1 लाख। यानी 1 लाख बराबर 10,000। 1 मिलियन, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। और यहाँ क्या दिया है? 1 मिलियन बराबर खाली जगह 100,000। तो 100,000 में कितना होगा? 1 लाख होगा। और 1 मिलियन इक्वल कितना होता है? 10 लाख। तो यहाँ क्या होगा? 1 मिलियन बराबर 10,100,000। क्या होगा? 10,100,000। क्वेश्चन नंबर सी है, 1 करोड़ बराबर खाली जगह 10 लाख। तो 1 करोड़ का मतलब होता है 100 लाख। 100 लाख को 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं। तो यहाँ 1 करोड़ बराबर 10 लाख है और खाली जगह है तो यहाँ भी होगा 10 लाख। 1 करोड़ बराबर 10 लाख होगा। 1 करोड़ बराबर पूछ रहा है कि कितना मिलियन। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो 1 करोड़ में कितना होगा? 10 मिलियन। 10 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल पूछ रहा है कितना होता है? तो ये क्या होगा? 10 लाख होगा। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, चूंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो यहाँ जो है
अल्प विराम लगाना है तो हम जानते हैं कि एक जो है भारतीय संख्यांकन पद्धति होता है और दूसरा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो इसमें दोनों पद्धति में देखना है। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और पहला होता है भारतीय संख्यांकन पद्धति। तो ये जो दिया हुआ है 73,75,307 ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में दिया हुआ है। तो इस पहले तो हम इसको लिखने के लिए इसको अंक में कैसे लिखेंगे, यहाँ हम रफ कर लेते हैं। कैसे, चूँकि 73 लाख दिया हुआ है, 73,75,307, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख, तो 10 लाख के सामने हम कितना देंगे, 7, तो ये 70 लाख हो जाएगा। और लाख के सामने कितना देंगे हम, 3, तो 70 और 3 73 लाख हो गया। 75,000, तो 10,000 के सामने हम 7 देंगे तो 70,000, और 1000 के सामने कितना देंगे हम, 5, तो ये हो गया 5,000 और 70,000, 75,000। उसके बाद है 307, तो 3 सैकड़ा है, तो सैकड़ा के सामने इकाई, दहाई, सैकड़ा के सामने 3 दे देंगे। दहाई के सामने कुछ नहीं है तो 0 का 0 उतार देंगे, और इकाई के सामने 7 है तो इसको हम काट देंगे। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति में कॉमा जो अल्प विराम लगाते हैं तो वह इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक गिन लेते हैं इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और कॉमा देते हैं। उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद कॉमा देते हैं, तो 1 2 यहाँ कॉमा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अंक में हम इसको लिख दिए। इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख यानी 70 लाख और 3 लाख 73 लाख, 73,75,307। अब है क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में क्या है, 9,05,41,000 यह भी भारतीय संख्यांकन पद्धति में ही दिया हुआ है। तो पहले हम 9,05,41,000 को अंक में लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम रफ करेंगे, कैसे लिखा जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ तक हम कर लेंगे। और करोड़ के सामने हमको लिखना है 9 करोड़, तो करोड़ जहाँ है वहाँ यहाँ 9 दे देंगे। और 9,05,00,000, अब लाख के सामने हमको क्या लिखना है, 5, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसके सामने 5 लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं था तो 0 का 0 उतार देंगे। 5,41,000। अब यहाँ जो है 10,000, हजार, सैकड़ा के जगह पर कुछ नहीं है, 41 लिखना है, तो दहाई के जगह पर 4 और इकाई के जगह पर 1, बाकी इसको ऐसे ही हम उतार देते हैं, 0 हो गया। और इसको काट के हटा देते हैं। अब हम इसको अंक में लिख दिए। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमको अल्प विराम लगाना है, तो हम क्या जानते हैं कि इकाई के तरफ से 3 अंक गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक, और यहाँ कॉमा दे देते हैं अल्प विराम। और उसके बाद प्रत्येक 2 डिजिट के बाद, प्रत्येक 2 अंक के बाद, यानी 1 2, इसके बाद यहाँ हो जाएगा, फिर 1 2 यहाँ हो जाएगा, कॉमा दे देते हैं। अब ये कितना पढ़ा जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,05,41,000। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,52,21,302 यह भी भारतीय संख्यांकन पद्धति में ही दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम अंक में लिख लेते हैं। तो लिखना है हमको 7,52,21,302। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
अब करोड़ के सामने हम 7 लिखेंगे, 7,52,00,000। तो 52 लाख है तो 10 लाख के सामने हम 5 लिखेंगे, नहीं तो ये 10 बचे 50 लाख हो गया, और लाख के सामने 2 लिखेंगे तो 50 और 2 52 लाख हो गया। 21,000 है तो 10,000 के सामने हम 2 लिखेंगे 20,000, और 1,000 के सामने 1 लिखेंगे तो 20 और 1 21,000 हो गया। 302 सैकड़ा के सामने 3 लिखेंगे, दहाई के सामने कुछ नहीं है तो 0 का 0 उतार देंगे, और इकाई के सामने 2 लिखेंगे, और इसको हम हटा देंगे। अब नहीं तो अब तो हम लिख दिए। अब जो है इसमें अल्प विराम लगाना है, तो अल्प विराम भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लगाते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक गिनकर यहाँ, फिर प्रत्येक 2 अंक के बाद तो 1 2 यहाँ, फिर 1 2 यहाँ कॉमा लगा देंगे। अब इसको कैसे पढ़ते हैं हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,52,21,302। चलिए क्वेश्चन डी है 58,423,202। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दिया गया है, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में ही मिलियन बिलियन आता है, नहीं तो अब क्या इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन के बाद भी इसमें होता है 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, लेकिन हमको यहाँ कहाँ तक ज़रूरत है? 10 मिलियन तक। तो हम यहाँ शुरू करेंगे, इसको अंक में लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद क्या लिखेंगे? 10,000, 100,000, 1 मिलियन और 10 मिलियन हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन के साथ सामने हम क्या लिखेंगे? 58 मिलियन हमको लिखना है तो 5 लिखेंगे, तो 10 बचे 50 मिलियन हो गया, और मिलियन के सामने 8 लिखेंगे तो 8 गुना 1 8, यानी 50 8 58 मिलियन हो गया ये। और 423,000 है तो यहाँ क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। तो 100,000 के सामने हम 4 लिखेंगे तो 400,000 हो गया। और 423,000 है तो 10,000 के सामने हम क्या लिखेंगे? 2, तो 10 दूना 20,000, और हजार के सामने 3 लिख दिए तो 20 3 23,000, 423,000 हो गया ये। और 202 सैकड़ा के सामने 2, दहाई के सामने कुछ नहीं होगा तो 0, और इकाई के सामने हम 2 लिख दिए, और इसको हम अब हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा दिए। अब जब ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में है तो इसमें अल्प विराम कैसे लगता है? इसमें इकाई के तरफ से 3 अंक के बाद लगता है। तो इकाई के तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ 3 अंक हो गया, यहाँ लगेगा, फिर यहाँ से 3 अंक गिनेंगे, इकाई यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 तो यहाँ होगा। यानी इसमें जो है प्रत्येक 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, इकाई के तरफ से प्रत्येक 3 अंक गिनकर, और वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन, तब पढ़ेंगे 10 मिलियन। तो ये हो जाएगा 58,423,202। अगर मान लिया जाए कि इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ना हो तो यहाँ कॉमा तो ठीक है, उसके बाद 2 अंक के बाद होगा 1 2। यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं, आंसर तो इसका ये होगा। यदि इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसको लिखना हो, पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? इसको ध्यान दीजिएगा। 58 तब यहाँ जो अल्प विराम हम कैसे देते हैं? यहाँ देखिए
अल्प विराम यहाँ कैसे देंगे, 1 2 3 यहाँ होगा, उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद 1 2 यहाँ होगा, फिर 1 2 यहाँ होगा। तो ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम हो गया। और इसको पढ़ते कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 84 लाख 23,202। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसको इस तरह पढ़ते, 5 करोड़ 84 लाख 23,202। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23,30,010। इसको क्या करना है, अल्प विराम लगाना है और अंक में लिखना है। तो यह भी भारतीय संख्यांकन पद्धति में है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमको लिखना है 23 लाख। तो 10 लाख के सामने हम क्या लिखेंगे, 2। तो 10 दूना 20 लाख हो गया, और लाख के सामने 3 लिख देंगे। तो 20 और 3 23 लाख हो गया। 30,000, तो 10,000 के सामने हम क्या लिखेंगे, 3। तो 30,000 हो गया। 10, अब यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ भी सैकड़ा के सामने कुछ नहीं है। उसके बाद 10 है तो दहाई के सामने 1 और इकाई के सामने 0 लिख देंगे, इसको हटा देंगे। अब इसमें अल्प विराम हम कैसे लगाएंगे, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम 3 अंक गिन लेंगे इकाई के तरफ से, 1 2 3। उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद लगाते हैं, 1 2 यहाँ लगा देंगे। ये अंत कर रहा है इसलिए यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 23,30,010। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम यानी कॉमा को हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं, अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए, अर्थात उसको अक्षर में भी लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, नहीं, इसको हमको क्या करना है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसमें अल्प विराम लगाना है। तो देखिए कैसे होगा ये, भारतीय संख्यांकन पद्धति में इकाई के तरफ से पहला अल्प विराम जो लगता है वह इकाई के तरफ से 3 अंक गिन कर लगता है। तो 1 2 3 यहाँ आ गया। उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद अल्प विराम लगता है। तो 1 2 यहाँ हो गया, फिर 1 2 यहाँ हो गया, अल्प विराम लगा दिए। अब ये कह रहा है कि इसको संख्या नाम इनके लिखिए, यानी इसको अक्षर में लिखिए। तो हम इसको कितना पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इसको अक्षर में कैसे लिखेंगे, 8 करोड़ 75 लाख 95,762 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसमें अल्प विराम कहाँ होगा, ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तो इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसमें अल्प विराम कैसे लगता है ये देखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई के तरफ से प्रत्येक 3 डिजिट के बाद अल्प विराम अर्थात कॉमा लगाया जाता है। 1 2 3 यहाँ होगा, फिर 1 2 3 यहाँ होगा। तो यह हो गया अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम। अब इसका संख्या नाम यानी यह कितना पढ़ा जाएगा
कि इसको अक्षर में, संख्या नाम में लिखना है, अक्षर में लिखना है। तो यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ हो जाएगा 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन के जगह पर 8 है तो 10 8 80, और 1 मिलियन के जगह पर 7 है तो 80 या 7 87 मिलियन 595,762। संख्या नाम क्या होगा इसका? 87 मिलियन 595,762। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बी क्वेश्चन है, इसको जो है भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम के साथ लिखना है। तो कहाँ अल्प विराम लगेगा? देखिए, भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्प विराम लगता है इकाई से, इकाई की ओर से 3 अंक गिनते हैं, 1 2 3 पहला अल्प विराम। उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद अल्प विराम लगता है। तो 1 2 यहाँ लगेगा, 1 2 यहाँ लगेगा। अब इसको हम कितना पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8 करोड़। संख्या नाम अक्षर में इसको कैसे लिखेंगे? 8 करोड़ 54 लाख 62,000 283 283 हो गया। संख्या नाम भी लिख दिए भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम लगाकर। अब इसी में अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसमें अल्प विराम कहाँ होगा, ये देखते चलिए। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में जो अल्प विराम होता है वह इकाई के तरफ से 3 अंक गिनकर प्रत्येक 3 अंक के बाद अल्प विराम होता है। तो यहाँ हम गिनेंगे 1 2 3 यहाँ होगा, उसके बाद 1 2 3 यहाँ होगा। अल्प विराम का चिन्ह दे दिए। अब इसको कितना पढ़ेंगे हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। यानी 10 मिलियन के जगह पर 8 है तो 80 मिलियन, और 1 मिलियन के जगह पर 5 है तो 80 या 5 85 मिलियन 462,283। इसको अक्षर में कैसे लिखेंगे? 85 मिलियन 462,283। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है। इसमें जो है भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम? भारतीय संख्यांकन पद्धति में इकाई के तरफ से 3 अंक के बाद पहला अल्प विराम होता है। तो 1 2 3 यहाँ होगा, उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद अल्प विराम होता है। तो यहाँ होगा 1 2 यहाँ होगा, उसके बाद 1 2 यहाँ होगा। तो ये अब इसमें अल्प विराम हम लगा दिए। अब संख्या नाम भी हमको लिखना है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे?
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9 करोड़ 99 लाख 46। संख्या नाम में कैसे लिखेंगे इसको? 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख 46। इसी को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो इसमें अल्प विराम कहाँ यूज करते हैं, अब देख लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई के तरफ से प्रत्येक 3 डिजिट के बाद इसमें अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। 1 2 3 यहाँ होगा, उसके बाद 1 2 3 यहाँ होगा। अब इसको संख्या नाम लिखेंगे तो ये इसको कितना पढ़ेंगे हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। यानी 10 मिलियन के जगह पर 9 है तो 90, और 1 मिलियन के जगह पर 9 है तो 9, 90 या 9 99 मिलियन 900,000 46। ये कितना संख्या नाम इसका कैसे लिखेंगे? संख्या नाम यानी अक्षर में इसको हम लिखते हैं 99 मिलियन 900,000 46। अब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है डी। अब इसको जो है भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसमें अल्प विराम लगाना है। तो कैसे लिखेंगे अल्प विराम लगाकर इसको देखते हैं हम। इकाई के तरफ से प्रथम अल्प विराम लगता है। इकाई के तरफ से 3 अंक गिन लेते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे। उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद तो 1 2 यहाँ होगा, फिर 1 2 यहाँ होगा। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9 करोड़ 84 लाख 32,701। कितना होगा संख्या नाम अक्षर में? ये 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701। अब यदि इसमें अल्प विराम लगाना हो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, तब हम कहाँ लगाएंगे देखते चलिए। तो इसमें क्या करते हैं हम, इधर से 3 अंक गिनते हैं, 1 2 3 यहाँ, उसके बाद 1 2 3 यहाँ। तो इसको पढ़ेंगे कैसे हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। यानी यह हो जाएगा 98 मिलियन 432,701। संख्या नाम इसका होगा 98 मिलियन 432,701। इस तरह यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।